तो थ्योरम 6.6 स्टार्ट कर रहे हैं, और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने थ्योरम की थी 6.5, है ना। अच्छा, इसके बाद ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, एक्सरसाइज 6.4। इस एक्सरसाइज में एक थ्योरम है ये वाली, इसको आज हम प्रूफ करेंगे, है ना। इसके बाद फिर मैं आपको एक्सरसाइज करा दूंगा कल, ठीक है। अच्छा, ये थ्योरम ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। तो देखो, क्या कह रखा है इसमें, कह रखा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मतलब दो त्रिभुज दे दी, मान लो एक ये त्रिभुज दे दी, एक ये त्रिभुज दे दी, इसका नाम ले लिया हमने ए बी सी, इसका नाम ले लिया पी क्यू आर। मैंने कह दिया कि ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप दे दिया त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो प्रमेय में क्या कहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के, जब दो त्रिभुज समरूप हो ना, तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, यानी इसका क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और इसका क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है ये बराबर होता है किसके, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। इनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं बताना, ए बी पी क्यू है, पहले दो, और बी सी क्यू आर है, और ए सी पी आर है। इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशो है ये हमेशा बराबर होगा किसके, इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात, अनुपात मतलब बटे में लिखना, फ्रैक्शन में लिखना, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, वर्ग का मतलब स्क्वायर के बराबर। यानी ये जो रेशो आएगा ना, ये हमेशा इन दोनों साइड्स के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमेशा इन दोनों साइड्स के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, इसके भी बराबर होगा, यानी तीनों बराबर होगा। नहीं समझे, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशो है वो हमेशा बराबर होता है इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाते हैं संगत भुजाएं। इन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के, इनका रेशो ही तो लिखा है, बटे में लिखा है, रेशो का मतलब बटे में लिखना बस, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। यानी जो रेशो इसका आएगा, मान लो कि इसका एरिया निकाला, इसका एरिया निकाला, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, ठीक है। इसका एरिया आया 6, इसका एरिया आया 24, तो इसका रेशो क्या बन गया 6/24, यानी 1/4 बन गया। तो ये जो रेशो आया ना 1/4, ये हमेशा बराबर होगा इनकी साइड्स के, ये इनकी साइड्स होगी ए बी पी क्यू, इनकी साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर। मतलब अगर ये इनका रेशो 1/4 आया ना, तो ये 1 और ये 2 मिलेगी। क्यों, क्योंकि जब आप इनका स्क्वायर करोगे तभी तो ये बराबर आएंगे। समझ में आया, ठीक है। हो सकता है ये 1 2 ना हो, ये 2 4 मिले, क्या पता, मिलेंगे इस तरीके से ताकि इनका जब स्क्वायर करोगे तो इसके बराबर आए, है ना। ना 1 2 ही मिलेगी, तभी तो स्क्वायर करोगे तभी आएगा ना, ठीक है, उसके बिना तो आ ही नहीं सकता। बस भाई, हाँ 2 4 भी तो मिल सकती है ना, क्यों, क्योंकि 2 4 भी मिल सकते हैं भाई, क्योंकि 2 और 4 मिलेंगे तब भी तो इनका यही आएगा ना, 2 और 4 मिलेंगी तो इसका रेशो क्या आ गया 1/2, इसका स्क्वायर किसका बराबर है 1/4 के बराबर, मिल सकती है। समझ में आ रही है मेरी बात। यानी दो ट्रायंगल अगर आपको समरूप दिए हैं तो उनका जो एरिया है उसका रेशो हमेशा बराबर होगा जो उनकी संगत भुजाएं हैं उनके रेशो के स्क्वायर के बराबर। यानी एक प्रकार से आपका फॉर्मूला है, ठीक है। और इस फॉर्मूले को हमें प्रूफ करके दिखाना है, कैसे करेंगे वो समझ लो आप। इसको मिटा दो एक बारी, देखो जी कैसे करेंगे। दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लिया मैंने ये, एक ट्रायंगल ले लिया मैंने ये, इस ट्रायंगल का नाम दे दिया ए बी सी, इसका नाम दे दिया पी क्यू आर, और हमें मान लिया कि ये दोनों ट्रायंगल हमने समरूप मिली हुई है ना, तो हम कह देते हैं हल दिया है। हमें क्या दिया है, हमें दो समरूप त्रिभुज दिए हैं, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया गया त्रिभुज पी क्यू आर के, ये आपको दिया है।
फिर आप लिखिएगा सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो बराबर होगा इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स। ए बी पी क्यू कोरस्पोंडिंग साइड हो गई, बी सी क्यू आर कोरस्पोंडिंग साइड हो गई, ए सी पी आर कोरस्पोंडिंग साइड हो गई, है ना। ऐसे पहले दो, लास्ट के दो, पहला लास्ट, लास्ट का पहले, पहला लास्ट, इसमें पहला लास्ट, ऐसे लेते थे। इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशो में लिखा है कि स्क्वायर के बराबर होगा, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। समझ में आई? यानी इस लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे वो समझो। तो लिखते हैं जी सिद्ध। अच्छा, उससे पहले एक काम करना भूल गया मैं, इस सिद्ध करना है को थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। क्यों भाई, क्यों नीचे लिखा? देखो जी क्यों लिखा। देखो ये दोनों ट्रायंगल आपको समरूप दिया ना, इसका मतलब ये होगा कि इनके संगत कोण तो बराबर होने ही है। यानी एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। इसको मैं पहले लिख देता हूँ क्योंकि बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो मैं लिख दूंगा कि हमें दिया था, है ना। अच्छा, जब दो ट्रायंगल समरूप दिए जाते हैं तो इसका मतलब ये भी होता है कि उनकी कोरस्पोंडिंग जो साइड है, जो संगत भुजाएं हैं, उनका अनुपात भी बराबर होगा। इसका मतलब ए बी बटा पी क्या होगा, जो अनुपात है ये बराबर होगा बी सी बटा क्यू आर के, और ये बराबर होगा ए सी बटा पी आर के। ये भी हमें एक प्रकार से मिला ही हुआ है क्योंकि दो ट्रायंगल समरूप दे दी, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि उनके संगत कोण बराबर मिले हुए हैं, उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो बराबर मिला हुआ है। ये बात है, तो ये बातें मैंने पहले ही लिख दी, ठीक। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको इसके बराबर दिखाना है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर को निकालना है, और वो जो मैं निकालूंगा ना उस वैल्यू को मुझे इसके बराबर दिखाना है। तो निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालते हैं और बटे में लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है हमारा 1/2 गुना बेस गुना हाइट, है कि नहीं? और भी होते हैं लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला ज़्यादा सही रहेगा। और फॉर्मूले के लिए मेरे पास साइड्स की लेंथ होनी चाहिए ना, हीरोन फॉर्मूला होता है लेकिन उसके लिए लेंथ चाहिएगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए बी सी, इस ए बी सी का एरिया क्या होगा बताना मुझे। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुना बेस गुना हाइट। तो हम लिख देंगे 1/2 गुना बेस, मान लो ए बी को, किसी को भी मान सकते थे, मैंने ए बी को मान लिया, इनटू हाइट। हाइट क्या होगी? हाइट तो ये कहलाएगी, तो हाइट बनानी पड़ी ना अपने को, लिख दो आप इसको सी डी। ये आपकी क्या हो गई? हाइट हो गई। ऐसे ही आर एस, ये भी क्या होगी? आपकी हाइट होगी। इस साइड भी 90 का होगा, मैंने इस तरफ बना दिया, ठीक है। तो इसकी हाइट क्या होगी? सी डी हो गई। अगर मैं नीचे वाले की बात करूं तो नीचे वाला का हो जाएगा 1/2 गुना बेस, कितना है? बेस है जिसका पी क्यू, और हाइट है आर एस। ये बात है। 1/2 से 1/2 कट गया, आपका क्या आ गया? ए बी बटा पी क्यू इंटू सी डी बटा आर एस, ये आ गया। अच्छा, मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी बटा क्यू का होल स्क्वायर, ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर, और ये सारे मुझे बराबर चाहिए, है ना। तो इतना सब दिखाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, ये जो आपकी वैल्यू आई है ना, ये जो आपकी सुंदर सी वैल्यू आई है ए बी बटा पी क्यू इंटू सी डी बटा आर एस, इसको आप चेंज करो। किसके अंदर? सिर्फ इसके अंदर। समझ में आई? इस वैल्यू को आप ए बी बटा पी क्यू के होल स्क्वायर के अंदर चेंज कर दो। जैसे ही इसके अंदर चेंज कर दोगे तो ये बाकी अपने आप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ए बी बटा पी क्यू आपको बी सी बटा क्यू आर के बराबर पहले से ही मिला है, ए सी बटा पी आर के बराबर पहले से ही मिला है। तो अगर आपने ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर दिखा दिया तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिक इसके बराबर और इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये आपको दिया हुआ है भाई, है ना। तो मेरा मेन एम क्या है? मेरा मेन एम ये है कि कैसे ना कैसे करके इस वैल्यू को कन्वर्ट कर दूं इसके अंदर। अब खुद सोचो, वीडियो पॉज करो कि यार इसमें मैं क्या चेंज करूं, इसमें मैं क्या दिमाग लगाऊं कि ए बी बटा पी क्यू इंटू सी डी बटा आर एस इसके जैसा दिखने लग जाए। क्या चेंज करूं इसके अंदर? सोचो, वीडियो पॉज करो। तो आपने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया होगा तो आपने सोचा होगा कि यार मैं इसके अंदर चेंज तभी कर पाऊंगा जब ये सी डी बटा आर एस जो है इसको अगर मैं चेंज कर दूं किसके अंदर? ए बी बटा पी क्यू के अंदर। अगर मैं कैसे ना कैसे करके सी डी बटा आर एस की वैल्यू
और ए बी बटा पी क्यू की वैल्यू को बराबर दिखा दूँ, या फिर कह लो सी डी बटा आर एस को चेंज कर दूँ ए बी बटा पी क्यू के अंदर, तो ये बन जाएगा ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर, पर वही मुझे चाहिए। तो मेरा फर्स्ट एम, सबसे मेन एम क्या है कि कैसे ना कैसे करके सी डी बटा आर एस को ए बी बटा पी क्यू के अंदर चेंज किया जाए। समझ में आई? यानी सी डी बटा आर एस कहाँ है, ये रहा सी डी बटा आर एस, इनका अनुपात जो है ना ये मुझे बदलना है किसके अंदर, ए बी बटा पी क्यू के अंदर, ए बी बटा पी क्यू के अंदर। अच्छा यार इनमें तो कोई रिलेशन बनेगा नहीं, देखो तो इनमें कहाँ से रिलेशन बनेगा, सी डी बटा आर एस का जो अनुपात है उनमें कैसे रिलेशन बनाऊँ ए बी पी क्यू के, नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि पूरी ट्रायंगल नहीं बन पा रही है ना, कट रही है बीच में। हाँ मैं सी डी बटा आर एस का जो अनुपात है इसका रेशियो बना सकता, इसका रिलेशन बना सकता था मैं ए डी पी एस के साथ, ये तो बन जाता क्योंकि ये एक ट्रायंगल के भाग हो जाते हैं, है ना, लेकिन अब नहीं बन पाएगा। तो क्या करें, एक काम करते हैं ना, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, हम सी डी बटा आर एस को ए बी बटा पी क्यू के बराबर दिखाना चाहते हैं ना, तो एक काम करते हैं सी डी बटा आर एस को सबसे पहले मैं ए सी बटा पी आर के बराबर दिखा देता हूँ। उससे क्या होगा, क्योंकि जैसे ही आप सी डी बटा आर एस को बराबर दिखा दोगे ए सी बटा पी आर के, तो ए सी बटा पी आर ये आपको बराबर मिला है किसके, ए बी बटा पी क्यू के, है ना, तो मैं वहाँ से चेंज कर लूँगा। समझो, मुझे सी डी बटा आर एस को ए बी बटा पी क्यू के अंदर दिखाना है, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं दिखा सकता, तो मुझे घूम के आना पड़ेगा। कैसे घूम के आना पड़ेगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सी डी बटा आर एस को चेंज कर दूंगा किसके अंदर, ए सी बटा पी आर के अंदर। सी डी और आर एस का जो अनुपात है वो बराबर दिखाऊंगा ए सी और पी आर के अनुपात के। ये दिखा देने के बाद मैं ए सी बटा पी आर को चेंज कर दूंगा किसके अंदर, ए बी बटा पी क्यू के अंदर, क्योंकि वो तो हमें दिया हुआ है। ए सी पी आर को ए बी पी क्यू के अंदर चेंज करना बहुत आसान है, क्योंकि वो तो आपको दिया हुआ है ना, इसके बराबर भी दिया है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत है तो इसके अंदर चेंज कर दूंगा, है कि नहीं। बस सुनाई, यानी मेरा मेन एम क्या हो गया अब कि सी डी बटा आर एस को ए सी बटा पी आर के बराबर दिखाया जाए, क्योंकि ए सी बटा पी आर को तो जब चाहोगे तभी आप इसके अंदर चेंज कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा अब सी डी बटा आर एस और ए सी बटा पी आर, सी डी आर एस ए सी पी आर, इसको कैसे बराबर दिखाओगे, तो अब ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल बन रही है, एक तो बन रही है ये वाली ट्रायंगल और एक बन रही है ये वाली ट्रायंगल, है ना। अगर मैं कैसे ना कैसे करके इन दोनों ट्रायंगल्स को समरूप दिखा दूं, स्टेप समझ लेना पहले, उसके बाद मैं लिखवाऊंगा ना तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन स्टेप समझ लो एक बार। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को समरूप दिखा दूं तो अपने आप ही सी डी बटा आर एस, सी डी बटा आर एस बराबर हो जाएगा ए सी बटा पी आर के, है कि नहीं। और हमें पता है कि ए सी बटा पी आर जो है, इन दोनों को समरूप दिखाया तो सी डी बटा आर एस बराबर किसके हो गया, ए सी बटा पी आर के। और हमें पता है कि जो ए सी बटा पी आर है ये बराबर है किसके, ए बी बटा पी क्यू के। तो इसका मतलब ऑटोमेटिक ही सी डी बटा आर एस किसके बराबर हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू के। तो मैं यहाँ से सी डी बटा आर एस को क्या लिख दूंगा, ए बी बटा पी क्यू, और वही मुझे चाहिए। सिंपल लॉजिक सिर्फ इतना है। तरीका क्या है कि आप पहले इन दोनों ट्रायंगल को समरूप दिखाएंगे, क्यों दिखाएंगे वो एक्सप्लेन कर रहा था मैं, है ना। इन दोनों ट्रायंगल को समरूप क्यों दिखाया, क्योंकि मुझे ए बी बटा पी क्यू चाहिए। ए बी बटा पी क्यू मुझे डायरेक्टली नहीं मिलेगा, मुझे घूम के जाना पड़ेगा, मुझे ए सी बटा पी आर लाना पड़ेगा। फिर ए सी बटा पी आर तो ए बी बटा पी क्यू के बराबर है, तो वहाँ से मिलेगा मुझे, है ना। तो इसको करेंगे कैसे, मतलब बता तो दिया, करेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे वो देख लो बस। अब आप तरीका समझ में आ गया क्या क्या करना है। तो अब देखो कैसे लिखेंगे इसको, देखो जी, इसको मिटा देता हूँ जो ये कबाड़ खाना है, 2 मिनट शांति रखिएगा। देखो साथ साथ अब नोट कर लेना, ये नोट कर लिया होगा आपने। देखो मेरा मेन एम क्या है कि सी डी बटा आर एस को किसके अंदर चेंज करना है मुझे, ए सी बटा पी आर के अंदर, है ना। उसके बाद ए सी बटा पी आर अपने आप ही हो जाएगा किसके बराबर, ए बी बटा पी क्यू के बराबर, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लेते हैं, ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल पी एस आर। इन दोनों ट्रायंगल्स को मुझे समरूप दिखाना है। अब वीडियो को रोपोज, खुद सोचो कि कैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकती हैं। एक हिंट दे देता हूँ आपको मैं, ये एंगल भी 90 का है, ये एंगल भी 90 का है। एक एंगल और कौन सा बराबर है इनमें,
सोचो, बताओ, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। कहोगे कैसे? दिया तो हुआ है, ये दोनों समरूप दी थी तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हुए ना, इसलिए मैंने पहले लिखा था। ठीक है, तो दोनों एंगल बराबर हो गए तो ये समरूप हो गए। लिख देते हैं, इसका एंगल ए और इसका एंगल पी बराबर है। क्यों? क्योंकि दिया है। और इसका एंगल डी और इसका एंगल एस, तो नाम पूरा प्रॉपरली देना, ए डी सी, इसका प्रॉपर नाम हो गया ए डी सी, इसका प्रॉपर नाम पी एस आर। ये दोनों भी बराबर हैं। क्यों है बताओगे? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से आप क्या कह सकते हो कि सर त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज पी एस आर के। पहला स्टेप खत्म, दोनों को समरूप दिखाया। इसका मतलब अगर ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, ए डी बटा पी एस बराबर होगा डी सी बटा एस आर, और ये बराबर होगा ए सी बटा पी आर के। रीजन, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, इनका अनुपात हमेशा बराबर होता है। अब मुझे किसकी जरूरत है? देखो, मुझे सी डी आर एस ए सी पी आर इनकी जरूरत है। सी डी आर एस डी सी एस आर क्या, दो एक ही बात है ना, और ए सी पी आर इनकी जरूरत है। तो इसको मिटा दूँ, इसकी जरूरत ही नहीं मुझे तो इन दोनों की जरूरत है ना। यानी मैंने अब क्या कर दिया, मैंने सी डी बटा एस आर को बराबर दिखा दिया ए सी बटा पी आर के। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या कहा कि सर ए सी बटा पी आर तो बराबर था, ये जो ए सी और पी आर का रेशो है ये तो बराबर था ही, ए बी पी क्या हो गया, कहाँ, ये देखो, ए सी पी आर ए बी पी क्या हो गया, बराबर था, इसके भी बराबर था, लेकिन जरूरत तो इसकी है ना, इसलिए ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कह दूँ कि ए सी पी आर किसके बराबर था, ए बी पी क्या हो गया, है कि नहीं? रीज़न क्या लिखोगे, ये दिया है भैया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डी सी एस आर इसके बराबर है और ए सी पी आर इसके बराबर है, तो ये दोनों ही तो बराबर हुए, है कि नहीं? डी सी एस आर बराबर हो गया किसके, ए बी पी क्या हो गया। ठीक है, अब ये जो आया है ना, मैंने डी सी एस आर को किसके अंदर चेंज कर दिया, ए बी पी क्या के अंदर। अब मैं इसके अंदर लिख दूंगा, ये तो डी सी एस आर था, सी डी एस आर एस कह लो, डी सी एस आर कह दो, बात तो की है। अब डी सी आर एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी बटा पी क्या, और यही हम चाहते थे। ठीक है, तो लिखें, तो मेरा क्या आया था यहाँ पे, मेरा आया था एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्या हुआ, इसके बराबर आ गया था। इसको लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर आ गया था किसके, ए बी बटा पी क्यू इंटू सी डी बटा आर एस, ए बी बटा पी क्यू इंटू सी डी बटा आर एस, है ना। अच्छा अब मैंने क्या किया, ए बी बटा पी क्यू तो ए बी बटा पी क्यू मैंने चेंज कर दिया सी डी बटा आर एस को किसके अंदर, ए बी बटा पी क्यू के अंदर, है ना। रीज़न लिख सकते हो आप कि भैया मैंने अभी चेंज तो किया है, या फिर आप लिख दो अभी सिद्ध किया, डायरेक्ट लिख दो ना, अभी सिद्ध किया, आंखें खोल के देखो, अभी तो सिद्ध किया है ना। तो ये बराबर हो गया किसके, ए बी बटा पी क्यू के होल स्क्वायर के बराबर। यानी मैंने इसके एरिया के अनुपात को इसकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर कर दिया, एक के बराबर कर दिया। अब बाकियों के बराबर करने की जरूरत नहीं है, इनके बराबर करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये तो अपने आप हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये आपको बराबर मिला है ना, तो अगर ये बराबर है तो इनका स्क्वायर भी बराबर होगा, सिंपल सी बात ये। लिखो कैसे, वो देखो, चूंकि का मतलब कि भाई हमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया है, हमें ए बी बटा पी क्यू का रेशो बराबर मिला है बी सी बटा क्यू आर के, और ये बराबर मिला है ए सी बटा पी आर के, ये आपको दिया हुआ है। अभी ऊपर दिखाया तो था, वापस दिखाऊं, ये देखो भैया, कहाँ गया, ये दिया हुआ है ना, इसको मैंने लिख दिया। अगर ये आपको ये बराबर दिए हैं तो इनका स्क्वायर यानी ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर बराबर होगा बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर, और ये बराबर होगा ए सी बटा पी आर का स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर भी तो बराबर होगा। जब दो ट्रायंगल आपको समरूप दी जाती हैं तो ये बराबर होते हैं ना। तो हमने एक बात और प्रूफ कर दी कि जब दो ट्रायंगल समरूप दिए जाते हैं तो उनके एरिया का रेशो, उनके एरिया का जो रेशो है वो बराबर होता है इसके।
ठीक है। अब ये कहेंगे सर ये तो पहले निकले थे ए बी बटा पी का, ये तो बराबर था ही, कह देते कि ये बराबर है तो इनका स्क्वायर बराबर होगा। नहीं, ऐसा पहले नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि ये जो है ना, ये आपको बराबर कब मिलती थी? जब दो ट्रायंगल समरूप होते थे। ये नहीं कहता था कि दो ट्रायंगल समरूप हैं तो उनका रेशो, ये ऐसा नहीं बोलता था, है ना। ये सिर्फ ये बोलता था कि जब दो ट्रायंगल समरूप हैं तभी अपने आप ही हो जाती है। अब क्या बोल रहा है इसमें कि जब दो ट्रायंगल समरूप है तो उनके एरिया का रेशो, ध्यान देना, उनके एरिया का रेशो बराबर होगा उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर। समझ में आई थोड़ा बहुत? ठीक है, एक बार इसकी वापस से ट्राई कर लो आप। मैं आपको थोड़ा सा समराइज़ कर लेता हूँ। पहला स्टेप हमने क्या किया, इन दोनों को समरूप किया, इन दोनों को जिनको मैं मिटा रहा हूँ, इन दोनों को मैंने समरूप किया। समरूप करने से क्या हुआ, सी डी बटा आर एस बराबर आ गया ए सी बटा पी आर के। फिर ए सी बटा पी आर ए बी बटा पी का बराबर तो दिया ही था, तो मैंने ऐसे ही कर दिया, सी डी बटा आर एस को किसके अंदर चेंज कर दिया, ए बी बटा पी के अंदर, तो आ गया ए बी स्क्वायर पी का उसके। बस यही चाहते थे। तो ये छोटी सी थ्योरम थी, ये थ्योरम आपने कर ली है। और मेरे को मतलब पता नहीं भाई इस साल ये प्रमेय क्या पता कट रही हो, मुझे पता नहीं है इतना पक्का, है ना। मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। अलग अलग बोर्ड का अलग अलग हिसाब है ना। कई थ्योरम होते हैं जो यूपी बोर्ड में नहीं कटती हैं, कई थ्योरम होते हैं जो हरियाणा बोर्ड में नहीं कटती, हो सकता है सीबीएसई में कट जाए, है ना। तो अलग अलग बोर्ड्स का अलग अलग हिसाब होता है। तो आप इनको एक बार कंफर्म कर लेना इस थ्योरम को। मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट है कि क्या ये थ्योरम क्या हो सकता है कि अब की बार कट रही हो, है ना। मुझे पक्का नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन फिर भी आप इस थ्योरम को कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपके बोर्ड्स में ना कटी हो। ठीक है, मैं कई बार ये कह देता हूँ कि ये थ्योरम कट जाएगी, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप ये मत समझिए कि इसको करना ही नहीं है, कर लो। वो तो सिर्फ एक वो थ्योरम थी 6.4 जिसको मैंने कहा था कि मत करो, लेकिन इस थ्योरम को कर लो। चाहे बेसिक आपके बोर्ड सिलेबस में से कट रही हो, फिर भी इसको कर लेना। क्यों? क्योंकि इसको अगर थ्योरम को प्रूफ करना नहीं सीखोगे ना तो क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी। अगर आप देख लो 6.4 की जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 6, ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको तब समझ में आएंगे जब आप इस थ्योरम का प्रूफ देखोगे। ये जो प्रूफ है ना, अगर आप ये प्रूफ सीखोगे ना तब जाके वो 4 क्वेश्चन आएंगे। इसलिए मैं आपको वापस कह रहा हूँ, अगर आपके बोर्ड में से ये थ्योरम कटी है तब भी इसको कर लो। अगर बोर्ड के सिलेबस में से थ्योरम नहीं कटी ना तब भी इसको कर लो। समझ में आ गई? ठीक है, बहुत कुछ पता नहीं क्या 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 बोलना पड़ हो जाता तो फिर आवाज़ नहीं आती अच्छी तरह। समझ में आ गई? ये थ्योरम कर लोगे? ठीक है, कल हम कर लेंगे इसके क्वेश्चन, आज नहीं कर रहे। ठीक है, कल करते हैं। तो थैंक यू।